द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम, जय मसीह की। प्रभु के अनुग्रह में आप बढ़ रहे हैं, यही मेरा विश्वास है। और प्रभु प्रतिदिन हमें संभाल रहे हैं, हम इसके लिए उसको धन्यवाद दें, क्योंकि उसका अनुग्रह मेरे और आपके लिए बहुत है। क्योंकि आज मैं और आप फिर से विश्राम दिन में, उसके सबत के दिन में, उसके पवित्र दिन में जो है एकत्रित हो रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना समय निकाला और आप एक कलीसिया के रूप में, मसीह की देह के रूप में और प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन के रूप में आज यहाँ पर आप बैठे हैं। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे और प्रभु का वचन आपके अंदर और गहराई से जो है अंदर आपके अंदर चलता जाए, ताकि परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह आपके ऊपर बढ़ता जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपको आज के दिन के लिए सच में बहुत आशीष दे। और आज सच में मैं और बल्कि कई दिनों से मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि आज खुदावंद के प्रभु यीशु मसीह के जो सेवक हैं, जो धधकती हुई आग और उसके टहलुए हैं, उसके सेवक हैं, वो प्रतिदिन या हर सबत के दिन जो है प्रभु का वचन ऑनलाइन आकर के बांट रहे हैं, लाइव चर्च में आकर के। और ये वचन हजारों के द्वारा लाखों में जा रहा है। प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसका वचन कभी नहीं रुकेगा। जिस प्रकार से हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं कि जब चेले लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो वहां पर कुछ लोगों ने, यहूदियों ने और भी लोगों ने आकर के हल्ला मचाया और कहा कि ये तुम मत करो। परंतु एक व्यक्ति वहां पर उठा और उसने कहा, यदि ये परमेश्वर की ओर से तो तुम इसे नहीं रोक पाओगे। आज हम भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की ओर से जो हो रहा है वो बहुत बेहतरीन हो रहा है और ये मैसेज हजारों लाखों लोगों तक जा रहा है। प्रभु का काम बढ़ता जा रहा है और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु हम सबको वचन के द्वारा आशीष देगा। प्रभु आप सबको आशीषित करे, प्रभु के प्रेम में बढ़िए और हम सब मिलकर धन्यवाद दें आज के दिन के लिए और प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु की प्रशंसा करें, प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि वो जीवितों का परमेश्वर है और वो जीवित ही उसका धन्यवाद करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहती है, अपने मुंह को खोल और कुछ ना रख छोड़, अपने गले को खोल के पुकार, कुछ ना रख छोड़, अपने मुंह को पसार और उनमें से भर दूंगा। प्रभु हमें भरना चाहता है अपने आत्मा के द्वारा, प्रभु हमें भरना चाहता है अपने वचन के द्वारा, प्रभु हमें भरना चाहता है अपने अभिषेक के द्वारा। इसलिए हम उस अभिषेक को रिसीव करें राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु हमें आशीषित करना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सच में एक बड़ा आनंद आता है कि जब मैं आपके साथ लाइव चर्च में हूं, मुझे बहुत आनंद आता है कि बहुत सारे भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं, वचन के अनुसार चल रहे हैं। तो हमारे जीवन में बहुत सारी जो है गवाहियां आ रही हैं इस बात के लिए कि प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े काम कर रहा है। और प्रभु का धन्यवाद करें इस समय के लिए। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो। और मेरे साथ एक वचन पहले पढ़ेंगे। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आइए मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 121, साम 121, भजन 121, साम 121। आइए हम मिल के पढ़ेंगे। आप अपनी जगह पर हैं लाइव चर्च में, और जितने लोगों के पास बाइबल है कृपया जल्दी से अपनी बाइबल खोलें और प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से, न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन, हालेलुया। ये वचन उसका वायदा है मेरे प्रिय भाई बहनों। दैट इज गॉड्स प्रॉमिस एंड गॉड इज ऑलवेज फेथफुल। परमेश्वर हमेशा विश्वासी योग्य है अपने वचन को पूरा करने के लिए। सो हम प्रभु को बहुत धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें, उसे धन्यवादियां दें, उसको आनंद के साथ उसके निकट जाएं, क्योंकि वचन कहता है कि जहां दो या दो से अधिक लोग मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं उनके बीच में हूं। आज मैं और आप, हम यीशु मसीह के नाम से जमा है। यीशु मसीह का वचन हमारे बीच में है। हम प्रभु को प्रसन्न करने वाले बने, हम वचन के ऊपर चलने वाले बने मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि वचन की सामर्थ जो है शैतान के घुटने टिका देती है। आपके सामने शैतान घुटने टिकाएगा, क्योंकि आप वचन से भरे हुए हो, आप वचन बोलते हो, वचन के ऊपर चलते हो और वचन आपको आशीषित करेगा। और शैतान हारा हुआ है, वो गल जाएगा, सड़ जाएगा और नरक में डाल दिया जाएगा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, क्योंकि उसकी स्तुति हो, उसकी बड़ाई हो, उसकी प्रशंसा हो। बड़ा प्रेमी परमेश्वर है जिसको मैं और आप चाहते हैं। प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया है। हम धन्यवादी हृदय के साथ उस परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें और उसका अनुग्रह मांगें। इसलिए आइए हम प्रार्थना में चलें। हम सब लाइव चर्च में जुड़ गए हैं और
मैं विश्वास करता हूं कि जो लोग अभी मुझे देख रहे हैं या जो बाद में सुनेंगे देखेंगे, प्रभु हर एक को वैसी ही आशीष देगा। मैं विश्वास करता हूं कि जो प्रभु ने वर्ड दिया, द लॉर्ड शैल इंक्रीज यू एंड योर फैमिली, परमेश्वर आपको और आपके बच्चों को बढ़ाता जाएगा, यीशु के नाम से कहता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आप को दीन नम्र करें और प्रभु के सम्मुख आ जाएं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, बापा सुम्मानी तेरा धन्यवाद करता हूं। स्वर्ग आपका सिंहासन और पृथ्वी आपके चरणों की है प्रभु जी। आपका शब्द पूरी सृष्टि में गूंज गया, ना तो कोई बोली ना कोई भाषा, परंतु आपका शब्द पहुंच गया। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए प्रभु जी। आपने हमें संभाला पिछले हफ्ते से लेकर इस हफ्ते तक प्रभु जी। मेरे परमेश्वर पिता हम पर दया हुई और हम आपकी दया से मेरे परमेश्वर पिता आज आपके फिर लाइव चर्च में जुड़ गए हैं और हम आपसे सुनना चाहते हैं। आज आपसे मेरे परमेश्वर पिता वो बातें जानना चाहते हैं, वो भेद को जानना चाहते हैं कि हम कैसे तुझे प्रसन्न करें। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो भी भाई बहन मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह अब से लेकर हमेशा तक आपके ऊपर होता रहे यीशु के नाम में, आमीन। इसलिए पिता हम सब से जो भी कोई गलती, गुनाह, अधर्म, पाप, अपराध हुआ, हमें क्षमा करना यीशु के नाम में। आपके लहू से हमारे सारे पाप धो दीजिए और हमें पवित्र करिए प्रभु जी। कि आपका वचन कहता है कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। हाँ प्रभु जी, सच में हम यदि अपने आप को पवित्र करेंगे तो हम प्रभु जी अपनी आशीष को पाएंगे। प्रभु आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं मेरे एक एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्गों को जो वचन को सुन रहे हैं। प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं, पूरी कलीसिया को आपके लहू में ढांपता हूं। और मेरे पिता मैं तेरे दासों के लिए, तेरी दासियों के लिए जो इस समय वचन का प्रचार कर रहे हैं या आने वाले समय में करने जा रहे हैं, एक एक को अभिषेक देना प्रभु जी। एक एक का प्रभु जी मेरे परमेश्वर अनुग्रह उस पर उतरे मेरे परमेश्वर पिता। आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। आपकी स्तुति हो, हमारे पापों को मिटाने के लिए धन्यवाद। आपके लहू से हमें शुद्ध करिए, आपके लहू से हमें पवित्र करिए मेरे परमेश्वर पिता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। और इस समय जो भी कोई बीमार है, ओ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में वो चंगा हो जाए। जो भी बीमार है, जो भी बीमार है, जो इस समय सुन रहा है, जो इस समय देख रहा है, वो अपनी बीमारी को बोले, यीशु के नाम में मैं तुझे डांटता हूं, निकल मेरे शरीर से। ओ प्यारे यीशु, आपके लहू के द्वारा, आपके वचन के द्वारा, आपके कोड़े खाने के द्वारा प्रभु जी ये लोग चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम में। आपका धन्यवाद करता हूं। ओ रीबा तमस संदराबा, ओ परमेश्वर का आत्मा मुझे कुछ कह रहा है। परमेश्वर का आत्मा मुझे एक बात बता रहा है कि किसी के जीवन में गुंजल है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ इकट्ठा हुई हैं, बहुत सारे गुंजल हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट परमेश्वर कहता मेरी ओर देख, केवल मेरी ओर देख, मेरे से बातचीत कर, मेरे से प्रार्थना कर, मेरी तरफ आ, मैं तेरे सारी उलझनों को, गुंजलों को खोल दूंगा। I will resolve every problem of your life in the name of Jesus. ओ रिबा तम शोको रिबा रिबा बाबा तम सक्कर बरियम दनामा शिंदरी बिरियम दनामा शिंदरी बिरियम दनामा। अब में से कोई है, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है, आत्मा में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वचन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, परंतु उसके हालात, उसकी स्थितियां जो विपरीत हैं उसे फिर नीचे धकेल देती हैं। परंतु आप घबराइए नहीं, परमेश्वर आपकी ओर है। आज झटक दीजिए अपनी प्रॉब्लम्स को, आज झटक दीजिए उलझनों को, आज उन परेशानियों को जो आपको नीचे ला रही है, आज काट डालिए और प्रभु आपको ऊपर लेकर आएगा यीशु के नाम में, क्योंकि उसने हमें अपनी महिमा से मसीह यीशु में ऊपर बुला दिया है, ऊपर बुला लिया है। हाँ प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें और उसका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है मेरे परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी करुणा, आपकी भलाई मेरे परमेश्वर पिता हम सब पर होने दे यीशु के नाम में। पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम पर दया कर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए मेरे परमेश्वर। ओ रीबा तो किसी के परिवार में वो दो फाड़ हो रहा है, किसी के परिवार में प्रॉब्लम आ रही है, अशांति और कलेश है परिवार के अंदर, परंतु प्रभु का वचन कहता है मैं शांति का राजकुमार हूं, मैं मेल मिलाप कराने वाला हूं, मैं मेल मिलाप कराने वाला हूं। जिसके परिवार में अशांति और कलेश है, जो अलगाव की आत्मा है, हम उसको तोड़ते हैं और प्रभु उनको एक मन और एक आत्मा का कर यीशु के नाम में। आपका धन्यवाद करता हूं पिता। आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। है मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहां से होगी? मेरी सहायता यहोवा की ओर से होगी। ना तो दिन को धूप से, न रात को चांदनी से मेरी कोई हानि होगी। मेरे पिता मेरे परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए। प्रभु तू महान और जीवित है मेरे परमेश्वर पिता। ओ धन्यवाद 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 करता हूं पिता। प्रभु जी एक एक जन को जो सुन रहे हैं, जो जुड़ गए हैं, प्रभु जी ने 1000 गुना बढ़ा प्रभु जी
और आशीषित कर। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं तेरे प्रेम के लिए जो प्रति भोर तू हमसे करता है मेरे परमेश्वर पिता। एक एक जन पर आशीष दे, और जो हम तेरे वचन को सुनने जाते हैं, पढ़ते हैं, तो प्रभु जी तेरी 1000 गुना आशीष हमारे जीवन में आने पाए, तेरे वचन के द्वारा हम चलने पाए। हाँ प्रभु जी, सुनने वाले नहीं, वो प्रभु जी, क्योंकि सुनने वाले अपने आप को धोखा देते हैं, परंतु जो चलते हैं वो आशीष पाते हैं, वो छुटकारा पाते हैं। आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु इस समय के लिए। प्रभु तेरी स्तुति तेरी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर पिता। आपका अनुग्रह बहुत है मेरे पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं, और आज की सुबह हम घटे और आप बढ़े मेरे परमेश्वर। आप बढ़ते जाइए, हम घटते जाएं प्रभु यीशु के नाम में। आपका धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो भी हमें पवित्र आत्मा बताता है वो सत्य का आत्मा है, और मैं विश्वास करता हूं कि जो भी उसने बताया है वो जरूर अपने कामों से, वो अपने बातों से, अपने वचनों के द्वारा हमें छुटकारा, आशीष, शांति देगा, चंगाई देगा, अनुग्रह करेगा। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। इस समय प्रभु हमें आशीष देने जा रहा है, प्रभु हमें आशीष देने जा रहा है, प्रभु हमें आशीष देने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूं किसी के कान की समस्या है, किसी के कान की समस्या है, किसी के कान की समस्या है, प्रभु का पवित्र आत्मा से छू रहा है राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यीशु के जीवित नाम से, यीशु के जीवित लहू से, ताजा खून से उन्हें छू, और वो भाई चंगा हो जाए यीशु के नाम में। आपका धन्यवाद करता हूं मेरे पिता। तेरी स्तुति तेरी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु जी, हार्ट की प्रॉब्लम को कैंसिल करता हूं, हार्ट की प्रॉब्लम को कैंसिल करता हूं यीशु के नाम में। हार्ट की प्रॉब्लम को कैंसिल करता हूं, हार्ट की प्रॉब्लम को कैंसिल करता हूं यीशु के नाम में। तेरे लहू से उन्हें चंगाई दे, तेरे लहू से उन्हें छुटकारा दे प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूं, तेरी स्तुति हो, धन्यवाद करते हैं, आमीन, हालेलुया, धन्यवाद। तो आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे, प्रभु के वचन के द्वारा आज सीखने पाएंगे। प्रभु का वचन हमें आशीष देगा। इस नए महीने में मैं विश्वास करता हूं प्रभु हम सबको आशीष देगा और बरकत देगा। ये नया महीना हमारे लिए एक आशीष का महीना ठहरे। बहुत समय से परमेश्वर में लिए चल रहा है, और वाकई में हम इस पैंडेमिक में, इन कोरोना वायरस के दिनों में, मार्च से लेकर और आज अगस्त तक मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि आप भी धन्यवाद दे रहे होंगे, धन्यवादियां दे रहे होंगे कि परमेश्वर ने इतने महीनों में मुझे आपको संभाला, आशीषित रखा, सुरक्षित रखा। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो। आइए हम थोड़ी देर के लिए प्रभु के वचन में चलेंगे। मेरे साथ निकालेंगे गलातियों की किताब और पहला अध्याय, गलातियों की किताब पहला अध्याय, गलेशियंस चैप्टर 1, गलेशियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 10, वर्स 10। गलातियों जो है पहला अध्याय और उसका 10वां वचन क्या कहता है? अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? आज परमेश्वर इस टॉपिक के ऊपर आपसे बात करना चाहता है कि क्या मैं मनुष्यों को खुश करूं या परमेश्वर को खुश करूं, या मैं परमेश्वर को खुश करूं या मैं मनुष्यों को खुश करूं। और ये मैं बात विश्वासियों से कर रहा हूं, मैं हर एक उस व्यक्ति से भी कर रहा हूं, चाहे जो वचन को आज पहली बार भी सुन रहा है, तो भी मैं आपके साथ ये बांटना चाहता हूं कि क्या मुझे आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए या मुझे आपको मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहिए। यह हमारे ऊपर है, परंतु वचन क्या कह रहा है मुझे आपसे कि क्या मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूं या मनुष्य को मनाता रहूं या प्रसन्न करूं, क्या करूं मैं? पौलुस हमें सिखा रही है बात कि हमें क्या करना है। परंतु आज प्रभु का वचन मुझे आपको यह बात सिखाता है कि यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मैं मसीह का दास ना होता। अगर हम मनुष्यों को प्रसन्न कर रहे हैं, हम लोगों को खुश कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर के दास नहीं हैं, हम परमेश्वर की संतान नहीं हैं, मैं और आप उसके बेटे और बेटियां नहीं हैं, क्योंकि हम लोगों को खुश कर रहे हैं। और जबकि मुझे क्या करना चाहिए? मुझे आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। और आपको बताना चाहता हूं, सारा जगत रूठ जाए, अगर परमेश्वर प्रसन्न है तो इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती कि परमेश्वर मेरी ओर है। प्रभु का धन्यवाद करें कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा हूं, और मैं परमेश्वर को प्रसन्न करके ही रहूंगा। मैं अपने जीवन से, अपने व्यवहार से, अपने चाल चलन से, अपने बोलचाल से, अपने कामों के द्वारा मैं अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बनूं।
परंतु हम यहां पढ़ रहे हैं कि हम ये देखते हैं, पौलुस ये देख रहा था कि कुछ लोग उसको प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, या कलीसिया में कुछ लोग किसी और को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, या चर्च में कोई भाई या बहन पास्टर को या उसके परिवार को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब गलत है, ये गलत है। हमें परमेश्वर के दासों का आदर करना है, ये बहुत जरूरी बात है, बट हमें किसको खुश करना है? हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है। हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता रहेगा। इसलिए आज हम अपने आप को चेक करें। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर हम दो प्रकार के लोग हैं संसार में, दो प्रकार के लोग हैं। एक जो प्रभु में रह करके भी लोगों को प्रसन्न कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, प्रभु में रह करके भी, प्रभु को जानने के बाद, चखने के बाद, पवित्र आत्मा पाने के बाद, बपतिस्मा पाने के बाद, अन्य अन्य भाषा पाने के बाद, और इवन परमेश्वर के कुछ वरदानों को भी पाने के बाद वो लोगों को खुश कर रहे हैं, लोगों को प्रसन्न कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर बहुत दूर है उनसे, क्योंकि वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहे। और दूसरा, कुछ लोग हैं जो केवल परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। मैं मसीहों से बात कर रहा हूं, मसीह मेरी बात को सुन रहे होंगे और मेरी बात से सहमत भी होंगे कि आज वो अपने जीवन में देख रहे होंगे, दूसरे जीवन में भी देख रहे होंगे कि ये व्यक्ति परमेश्वर को खुश कर रहा है या मनुष्यों को खुश कर रहा है। और ये फैसला मेरा और आपका है, मेरा और आपका, कि मुझे क्या करना है। इसलिए हम अपने आप को चेक करें, हम अपने आप को जांचें आज के दिन कि एम आई प्लीजिंग गॉड और एम आई प्लीजिंग मैन। मैं किसको खुश कर रहा हूं? मैं किसको खुश कर रहा हूं? परमेश्वर को या मनुष्यों को? आज इस महीने में ये परमेश्वर का वचन आज पहले संडे के आपके पास आया है, और इस वचन को बहुत सीरियसली ले लीजिए कि मैं परमेश्वर को खुश करूंगा, ना कि किसी मनुष्यों को, क्योंकि मनुष्यों के द्वारा उद्धार नहीं है, मनुष्यों के द्वारा छुटकारा नहीं है, मनुष्यों के द्वारा कुछ नहीं है। जो कुछ है वो परमेश्वर के द्वारा है, और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना मेरा और आपका धर्म और कर्तव्य है। इसलिए मुझे और आपको मनुष्यों को खुश नहीं करना है। और आज हम देखते हैं समाज के अंदर, मसीह समाज के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि हम पास्टर को खुश कर रहे हैं, उसके परिवार को खुश कर रहे हैं, चर्च के लीडरों को खुश कर रहे हैं, या आप जॉब करते हैं तो आप अपने बॉस को खुश कर रहे हैं, या आपके ऊपर कोई मैनेजर है तो आप उसको खुश कर रहे हैं, या कोई आप एक बिजनेस करते हैं और आप दूसरे जो है बिजनेसमैन को खुश कर रहे हैं और आप उससे बिजनेस करते हैं तो उसको खुश कर रहे हैं। कोई अपने बॉस को खुश कर रहा है, कोई गवर्नमेंट अधिकारियों को खुश कर रहा है। इसका मतलब यह है कि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर को तो बाद में खुश कर लेंगे, परमेश्वर कहीं भागा थोड़ा ना जा रहा है, परंतु हम यहां गलत हैं। हमें परमेश्वर को खुश करना है। परमेश्वर खुश तो मनुष्य अपने आप खुश हो जाएगा, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह हम पर है। इसलिए अपने आप को जांचिए, अपने आप को जांचिए कि हमें परमेश्वर को खुश करना है या किसी और को। हम अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए लोगों को खुश कर रहे हैं। यह आज बहुत सीधी और स्पष्ट और बड़ी कड़वी बात कर रहा हूं कि आज जो परिवारों में भी बात है कि हम अपने माता पिता को भी अपने स्वार्थ के लिए खुश कर रहे हैं। माता पिता को भी इस स्वार्थ के लिए कि मुझे जायदाद मिल जाए, मुझे जमीन मिल जाए। हम भाई बहनों में जो है वैसे मन में हम कड़वाहट रखे हुए हैं, परंतु मुंह पे मुस्कुराते रहते हैं। हम उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये गलत है, ये सब गलत है। हमें ये नहीं करना है। हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है। हम जो है परमेश्वर के क्रोध में नहीं जी सकते। इसलिए अपने आप को तैयार करें कि प्रभु हाँ, मैं परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता हूं, मैं पिता को प्रसन्न करना चाहता हूं। हम कई बार गिरगिट के तरीके से रंग बदल लेते हैं विश्वासियों, और हमें ये नहीं करना है। हमें यही नहीं करना है। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, प्रभु के वचन के अनुसार चलना है। डोंट प्लीज मैन एंड वुमेन। किसी भी मनुष्य को खुश मत करिए, खुश मत करिए। कोई लोग रिश्वत दे करके खुश करते हैं, कोई कुछ क्या करके देके खुश करते हैं, परंतु उससे उनका कोई भला नहीं होगा। वो एक टेम्परेरी, उनको एक जो है प्रॉफिट हो सकता है, उनका लाभ हो सकता है, परंतु अगर आप जीवन भर आशीषित और प्रभु के अनुग्रह में चलना चाहते हैं, प्रभु के वचन में चलना चाहते हैं, तो मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं मेरे प्रिय भाई बहनों कि हम प्रभु को प्रसन्न करने वाले बने, प्रभु को प्रसन्न करने वाले बने, क्योंकि परमेश्वर मुझे आपको तभी आशीष और बरकत देगा। हालेलुया। देखिए क्या कहता है पहला थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय, फर्स्ट थिस्सलुनियन एंड चैप्टर 2 एंड वर्स 4, दूसरा अध्याय और उसका चौथा वचन। पहला थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय चौथा वचन। पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है। हमें परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर मेरे और आपके मन को जांच रहा है। आज हम सास ससुर को बटरिंग कर रहे हैं, आज किसको बटरिंग कर रहे हैं, किसका मक्खन लगा रहे हैं, किसको ये कर रहे हैं? नहीं,
आप पर मनुष्य के जो है जीवन में अपने आप को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर चाहता है कि आप उसके अंदर बढ़े, आप उसको खुश करने वाले बने। परमेश्वर का धन्यवाद। अपने फायदे उठाने के लिए ऐसा कुछ मत करिए। अगर परमेश्वर प्रसन्न है, मनुष्य का अनुग्रह अपने आप हो जाएगा। उसके लिए आपको कोई भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर के पीछे चलने की जरूरत है। कई बारी आप जो है कई बारी लोग आपके साथ ऐसी बातें कर देते होंगे कि आपको सहना पड़ता है। क्या? क्योंकि आप उनको खुश करना चाहते हो। आप वो बुरा भी बोल जाते हैं आपके मुंह पर, आपकी बेइज्जती भी कर जाते हैं, आपको टॉन्ट भी मार जाते हैं, तो भी आप मुंह मुस्कुराते हो, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसका मतलब है आप उनको खुश कर रहे हो, आप परमेश्वर को खुश नहीं कर रहे। और जो परमेश्वर को खुश करते हैं, उनसे मनुष्य खुश हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। माई गॉड इज ऑल सफिशिएंट गॉड। मेरा परमेश्वर एक भरपूरी का परमेश्वर है, वो हमें कोई कमी घटी नहीं होने देगा। और इसलिए हम इस चीज को सीख लें कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बने। आज सच में प्रभु मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूं। इस लॉकडाउन के अंदर भी, चाहे मेरी स्थिति कैसी भी है, चाहे आज मेरे पास जॉब नहीं है, चाहे मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, या मेरे घर में कलेश हो रहा है, या मेरे घर में जो है जमीन जायदाद को लेकर के झगड़ा हो रहा है, या पैसे को लेकर के झगड़ा हो रहा है, परंतु इनसे बढ़ करके पिता मैं आपको प्रसन्न करूंगा। मैं आपकी उपस्थिति में बैठूंगा, मैं आपके पीछे चलूंगा, मैं आपका क्रूज उठा करके अपने कंधे पर रख करके चलूंगा। मेरे परमेश्वर, मैं आपको खुश करना चाहता हूं, मनुष्यों को खुश नहीं करना चाहता। आज हमारे रिश्तों में वो दम नहीं है, परंतु हम एक दूसरे को खुश करने में लगे हुए हैं, खुश करने में, कवरिंग कर रहे हैं। नहीं, आप बल्कि परमेश्वर के क्रोध को कमाते हैं। ऐसा ना करें ऐसा, और कहें परमेश्वर मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूं। और हम कई बारी तो इतनी जो है बातें करने लग जाते हैं कि जैसे चाशनी मीठी होती है, उससे भी ज्यादा हमारी बातें मीठी होती हैं उनको खुश करने के लिए। ऐसा नहीं करें। हम गिरगिट की तरीके से रंग ना बने। हम एक विश्वासी हैं, और विश्वासी यीशु के लहू से धुल चुका है। और इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करें, हम उसकी स्तुति करें। प्रभु आज से मैं किसी मनुष्य को प्रसन्न नहीं करूंगा, आज से मैं आपको प्रसन्न करूंगा। मेरे परमेश्वर पिता, कहीं भी मेरे से गलती हुई है, कहीं भी मेरा चूक हो गई है, कहीं भी मेरे से पाप हो गया है, लॉर्ड प्लीज फॉरगिव मी। आज मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, आज मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। आज मैं देखता हूं बहुत सारे लोग जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं, जो बड़ी बड़ी सेवकाई हैं, वहां के पास्टरों को, वहां के बिशप्स को खुश करने में लगे हुए हैं। खुश कर नहीं, कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, आपका नुकसान होगा। क्योंकि परमेश्वर तो मेरे और आपके मन को जांच रहा है, परख रहा है। इसलिए हम जो है प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले बने, ताकि परमेश्वर मुझे आपको आशीष दे। और यदि मैं और आप दास हैं और हम मनुष्यों को प्रसन्न कर रहे हैं, तो मैं सीधी बात कहूंगा, मुझे आपको दास कहलाने का कोई अधिकार ही नहीं है। फिर अगर हम मनुष्यों को प्रसन्न कर रहे हैं, मेरे को और आपको परमेश्वर ने चुना है कि मैं और आप परमेश्वर को प्रसन्न करें, परमेश्वर को प्रसन्न करें। प्रभु मेरे आपके मन को जांचता है। अगर आप किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सामने घुटने टिका रहे हैं, आप एक्चुअली में शैतान के सामने घुटने टिका रहे हैं। जबकि मेरा और आपका घुटना हमारे प्रभु यीशु के सामने झुकना चाहिए। सो प्रभु का धन्यवाद करिए, हम प्रभु की स्तुति करिए कि प्रभु मेरा घुटना टिके तो तेरे सामने टिके। मैं किसी मनुष्य के सामने नहीं, मैं किसी मनुष्य के सामने घबराऊं नहीं, डरूं नहीं। आज बहुत सारे लोग बड़े बड़े अमीर लोगों के सामने या बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों के सामने वचन देते हुए डरते हैं, अपने बारे में बताते हुए डरते हैं। नहीं, मैं क्रिश्चियन हूं। अगर कोई पूछता तो आप कहां जाते हो, तो हम कहते नहीं, बस मैं यहीं जाता हूं। बातों को घुमा फिरा देते हैं। ऐसा मत करिए। प्रभु का साहस, प्रभु का आत्मा, प्रभु का अभिषेक, प्रभु का हियाव आपके अंदर है। और बोलिए, मैं चर्च जाता हूं, मैं प्रभु की सेवा करता हूं, प्रभु की महिमा करता हूं। प्रभु आपके मुंह में अपने शब्द डालेगा। आप डरिए नहीं, ऐसा करके आप परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। एक व्यक्ति मेरे जीवन में बहुत साल पहले आया था, और वो जो है बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन। मैं ये कह सकता हूं कि कम से कम उसकी 3 फैक्ट्रियां, ऑफिस, और पता नहीं कितना बड़ा एक्सपोर्ट का वो जो है बिजनेसमैन था। और एक दिन मैं उसके ऑफिस में गया अपने पेट्रोल पंप के काम से, और उससे बातचीत होने लगी। तो उसने मुझसे पूछा, आप क्या करते हो? मैंने कहा, मैं शाम को सेवा में जाता हूँ। किसकी सेवा करते हो? तो मैंने उसे बताया, मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता हूँ। तो वो अपनी बात कहने लगा, परंतु प्रभु ने मेरे हृदय में जो डाला, मन का सच्चाई यही है कि यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है, यीशु ही परमेश्वर है। मुझे डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। ऐसा करके आप परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं, प्रभु आपको आशीष देगा। एक बारी मैं कोर्ट में खड़ा हुआ था, पवित्र आत्मा मुझे याद दिला रहा है, और मैंने जज के सामने ये बात कही थी कि मैं प्रभु का सेवक हूं और मैं उसकी सेवा करता हूं, और मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा।
प्रभु ने मुझे खड़ा रखा। अपने आप को कहिए कि मैं प्रभु को सेवा करने वाला बनूंगा, मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला नहीं बनना मुझे। मनुष्य तो धोखा दे देगा, परंतु परमेश्वर आपको धोखा नहीं देगा। परमेश्वर आपको गड्ढे में से बाहर निकालेगा। इसलिए अपने आप के जीवन को जांचिए, परखिए कि मैं क्या प्रभु को प्रसन्न कर रहा हूं, क्या मेरे जीवन से, क्या मेरे आत्मिक जीवन से प्रभु प्रसन्न है। अपने आप से आज सवाल करिए, क्या परमेश्वर मुझसे प्लीज है, क्या परमेश्वर मुझसे खुश है। जैसे हम अपने माता पिता से, कई बार हम अपने माता पिता के बारे में बोलते हैं, क्या मेरे मम्मी डैडी मेरे से खुश हैं या मेरे से नाराज हैं, या वो मेरी बातों से या मेरे कामों से दुखी हैं। ये सोचने की जरूरत है। और आज हमें यही कहना है कि प्रभु मैं आपको प्रसन्न करने वाला बनूं, मैं आपको प्रसन्न करने वाला बनूं, मैं आपकी आशीष का। और कई बार तो लोग क्या कहते हैं, आपने सुना भी होगा, क्या आजकल का तो जमाना ही यही है भाई, लोगों को खुश करोगे तो आपकी जेब भरी रहेगी, आपके घर में बड़ी बरकत आएगी। लोगों को खुश करोगे, लोगों की आशीष आपको मिलेगी, लोग आपको धन भी देंगे, आपकी मदद भी करेंगे, आपका सब कुछ। परमेश्वर को तो प्रसन्न कर लेंगे। परमेश्वर कहीं भागा थोड़ा ना जा रहा है। अभी तो मेरी उम्र है पैसा कमाने की, आज मैं इसको खुश कर लूं, आज मैं उसको खुश कर लूं। परंतु ऐसा करके आप अपने लिए वो बीज बो रहे हैं जो फसल आप ही काटेंगे। इसलिए अपने आप को चेक करिए, एम आई प्लीजिंग गॉड? क्या मैं प्रभु को प्रसन्न कर रहा हूं? क्या मेरी बातों से, क्या मेरे जीवन से, क्या मेरे कार्यों से, क्या मेरे व्यवहार से प्रभु खुश है? चेक योरसेल्फ विद द वर्ड ऑफ गॉड। अपने आप को वचन के द्वारा जांचिए, अपने आप से मत जांचिए, क्योंकि मनुष्य अपने आप से नहीं जांचा जाता है, प्रभु वचन के द्वारा जांचा जाता है। ओ प्रभु हमें जांचता है अपने वचन के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा। और मैं डेफिनेटली इस बात की घोषणा करता हूं कि उसका वचन आपको आईना दिखा देगा, आपको आईना दिखाएगा कि आप गलत हैं या सही हैं। अगर आप गलत हैं तो प्रायश्चित करिए, रिपेंट इन फ्रंट ऑफ गॉड। होली स्पिरिट इज विद यू, ही विल टेक यू टू द थ्रोन ऑफ गॉड। परमेश्वर के सिंहासन के निकट लेकर के जाएगा पवित्र आत्मा आपको। और आप रिपेंट करिए, प्रायश्चित करिए कि हां प्रभु मैंने ये गलती की है कि मैंने आपसे ज्यादा मनुष्य को खुश किया है, मैंने किसी स्त्री को या पुरुष को या भाई या बहन को प्रसन्न किया है अपना फायदा उठाने के लिए। तो इसका मतलब है मैं बहुत स्वार्थी हूं, मैं स्वर्ग राज्य में स्वार्थी हूं, मैं स्वर्ग राज्य में मतलबी इंसान हूं। इसलिए प्रभु मेरे को क्षमा कर, आज मैं रिपेंट करता हूं, मैं रिपेंट करता हूं। और जब आप मनुष्य को प्रसन्न ना करके परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के बारे में आकाश से भविष्यवाणी हुई, क्या कहा? ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। यीशु से प्रसन्न था उसका पिता, हर बात में, हर काम में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो कह रहा था, जो कर रहा था, वो बाइबल के अनुसार कर रहा था। आज मुझे आपको अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना है मेरे प्रिय भाई बहनों, तो हमें परमेश्वर को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के द्वारा, उसके आत्मा के द्वारा चलने के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलने के द्वारा ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना, हमें खुदाबंद को प्रसन्न करना कि लॉर्ड यस आई वांट टू प्लीज यू, यस लॉर्ड मुझे कुछ नहीं चाहिए बट मैं आपको खुश करना चाहता हूं, मैं अपनी बातों से आपको प्रसन्न करना चाहता हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, और हमारा उदाहरण कौन है? गॉड, जीसस इज अवर एग्जाम्पल। तो इसलिए फिर हम मनुष्यों को क्यों खुश करें? हम यीशु मसीह को खुश करेंगे। यीशु ने अपने पिता को खुश किया, हम स्वर्गीय पिता को खुश करेंगे। हम मूसा की ओर देखते हैं, मूसा ने राजा को प्रसन्न नहीं किया, मूसा ने राजा को प्रसन्न नहीं किया, बल्कि उस रेगिस्तान में जो है 40 साल जो है रहना पसंद किया उसने, क्योंकि परमेश्वर उसे वहां लेकर के जा रहा था। उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, उसने प्रसन्न किया परमेश्वर को। और क्या पाया? एक बहुत बड़ा अगुवा, एक बहुत बड़ा नाम। और सबसे बड़ी बात, मैं खुदावंद का धन्यवाद करता हूं कि उस परमेश्वर के दास मूसा ने परमेश्वर की पीठ का दर्शन पा लिया। वो ऐसे नहीं मिला कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था, परमेश्वर के वचन पर चल रहा था, वो कुछ भी करने को तैयार था खुदावंद को प्रसन्न करने के लिए। हम एक और व्यक्ति को देखना है, यूसुफ को, जो परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा था। पोतीफर के घर में जो है वो एक गुलाम के रूप में लाया गया, सब बातें उसके कंट्रोल में कर दी गई, क्योंकि वो ईमानदार था, वो पवित्र था। और यूसुफ जो है पोतीफर की पत्नी उसके ऊपर कुदृष्टि, एक व्यभिचार की दृष्टि रख रही थी, परंतु वो भागा वहां से, क्योंकि उसको परमेश्वर को प्रसन्न करना पहला स्थान लगा। और उसने उसकी स्त्री को छुआ तक नहीं, देखा भी नहीं, और भागा वहां से, क्योंकि वो परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा था। और बदले में क्या मिला? प्रधानमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया वो।
क्योंकि उसने अपने कैरेक्टर को मजबूत रखा, परमेश्वर को प्रसन्न किया, क्योंकि वचन कहता है बुलाने वाला तुम्हारा पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। हम अपने आत्मा से, अपने शरीर से, अपने मन से, अपने विचारों से अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बने मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर को। और जब परमेश्वर प्रसन्न है तो मनुष्य का अनुग्रह अपने आप होता चला जाएगा। उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप को तैयार करिए। प्रभु का धन्यवाद करता हूं, प्रभु की सेवकाई करिए। पौलुस ने क्या किया, पौलुस को हम पढ़ रहे हैं यहां पर। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। क्या हुआ कि पौलुस ने क्या किया, उसने मनुष्यों को प्रसन्न नहीं किया। उसने क्या बोला, नहीं तो मैं मनुष्यों का दास होता, मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा। उसने जो है कितनी बार जो है कोड़े खाए, उसको काठ में लटका दिया गया, जेल में डाल दिया गया, जंगल में हो गया, कहां कहां उसने धक्के नहीं खाए, समुद्र में उसने रात काटी। किसके लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। आज अगर आप सताव सह रहे हैं या अगर दुख भी सह रहे हैं परमेश्वर की वजह से, क्योंकि आप परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं, परमेश्वर प्रसन्न होकर के आपकी भलाई करेगा यीशु के नाम में, और आपको आशीषित करेगा इस बात के लिए, क्योंकि आप परमेश्वर से जो है प्रेम करते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। मैं आपके साथ एक वचन और पढ़ना चाहता हूं, इब्रानियों 11, हिब्रू 11, इब्रानियों 11 और उसका 5वां वचन, 5th। विश्वास ही से अनोख उठा लिया गया कि मृत्यु का ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। अनोख उठा लिया गया जीवता, क्योंकि वो परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा था, मनुष्य को प्रसन्न नहीं कर रहा था। परमेश्वर के साथ साथ चलना परमेश्वर को प्रसन्नता दिलाता है, परमेश्वर को प्रसन्नता दिलाता है। परमेश्वर के साथ साथ चलिए, परमेश्वर के साथ साथ चलिए, प्रभु के साथ तन मन धन के साथ उसे प्रसन्न करिएगी। लॉर्ड आज जो कुछ हूं वो आपकी बदौलत हो, इसलिए मैं आपको खुश करूंगा। अगर कई बार हम परमेश्वर के भवन में अपना दान ला रहे होते हैं, या दशमांश ला रहे होते हैं, या कोई उठाई हुई भेंट ला रहे होते हैं, परंतु उसके अंदर कड़कड़ाहट है, कुड़कुड़ाहट से भर करके हम दे रहे हैं मजबूरी में, तो इसका मतलब है गॉड इज नॉट प्लीजिंग, प्रभु खुश नहीं हो रहा है, प्रभु खुश नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने उस दान या दशमांश में कड़वाहट रखी हुई है, कड़कुड़ाहट रखी हुई है। इसलिए अगर आप परमेश्वर को दे रहे हैं तो प्रसन्न मन के साथ दीजिए। लॉर्ड दिस इज योर्स, और आपने दिया, मैं आपको भेंट चढ़ाता हूं। प्रभु जी आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके ऊपर जो है आपके भवन में कुछ ला सकूं। परमेश्वर का धन्यवाद करिए। अगर किसी दास दासी के जीवन में भी बो रहे हैं तो एक आनंद के साथ बोइए, क्योंकि ऐसा करके आप परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। परंतु कोई दास आता तो हम कड़वाहट से भर जाते हैं, कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, अरे पास्टर आ गया, अब इसको कुछ देना पड़ेगा, इसको कुछ ब्लेस करना पड़ेगा। अगर आप मजबूरी में ब्लेस कर रहे हैं तो आपको बताना चाहता हूं कोई आशीष नहीं है उसमें, क्योंकि आप परमेश्वर को इसमें प्रसन्न ही नहीं कर रहे। इसलिए अपने आप को चेक करिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को चेक करिए, क्या मेरे जीवन से, क्या मेरे व्यवहार से, क्या मेरे वचन पर चलने के द्वारा मेरा खुदा प्रसन्न हो रहा है या नहीं हो रहा। बाइबल मुझे आपको साफ साफ दिखाती है, साफ साफ दिखाती है कि हम पूरे शरीर की पवित्रता से, मन की पवित्रता से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से अपने परमेश्वर को प्रसन्न करें, प्रसन्न करें। बाइबल को खोजिए, बाइबल में परमेश्वर को खोजिए, परमेश्वर के वचन को खोजिए कि मैं कैसे प्रभु को प्रसन्न करूं। बाइबल का परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, वो आपको बताएगा, वो आपको दिखाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि दाऊद ने परमेश्वर को प्रसन्न किया और उसे जो है इजराइल का राजा बना दिया, इजराइल का राजा बना दिया। हम अपने आप को चेक करें, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति को, प्रभु की बड़ाई हो कि प्रभु मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूं, परमेश्वर मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूं, जीसस मैं आपको खुश करना चाहता हूं। और मैं कैसे खुश करूं, मुझे बताइए, मुझे सिखाइए, मेरा मार्गदर्शन करिए, मुझे चलाइए मेरे परमेश्वर। मैं आज अपना मन आपकी तरफ खोलता हूं, आज मैं अपनी आंखें आपकी ओर लगाता हूं मेरे पिता, ताकि मैं प्रभु जी उस अगुवाई में चल करके अपने पिता, अपने परमेश्वर यहोवा को प्रसन्न कर सकूं। मनुष्य प्रसन्न हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मनुष्य मेरे को बुरा बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता, मनुष्य मेरी बुराइयां कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, मनुष्य मेरे प्रति कड़वाहट और नफरत रखता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है बस।
आज 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 मजबूती से अपने आप को थाम लीजिए, मजबूती से अपने आप को परमेश्वर के वचन की चट्टान पर खड़ा कर लीजिए और कहिए, मैं यीशु के पीछे चलूंगा, मैं मनुष्य को खुश नहीं करूंगा। मनुष्यों के द्वारा उद्धार नहीं है, उद्धार केवल परमेश्वर के द्वारा है, छुटकारा केवल परमेश्वर के द्वारा है, वचन के द्वारा छुटकारा है। अब प्रभु हम सबको आशीष देगा। वी शुड बी गॉड प्लेजर। हम परमेश्वर को खुश करने वाले बने, हम परमेश्वर को खुश करने वाले बने, अपने पिता को खुश करने वाले बने। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु हमें आशीष देगा, प्रभु हमें बरकत देगा। प्रभु की स्तुति और प्रभु की बड़ाई हो, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। हम प्रभु का धन्यवाद करें, उसके प्रेम के लिए उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें और कहें, प्रभु मैं आपको खुश करना चाहता हूं, मैं प्रभु आपको खुश करना चाहता हूं। शैतान की सामर्थ को तोड़िए, शैतान की सामर्थ को तोड़िए, शैतान की सामर्थ को तोड़िए यीशु के नाम में और कहिए, प्रभु आज तक अगर मैं किसी मनुष्य को प्रसन्न करता रहा हूं, मैं अगर किसी मनुष्य को प्रसन्न करता रहा हूं, तो प्रभु मुझे क्षमा करिए। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो। प्रभु आज मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूं, पूरी रीति से आपकी महिमा करना चाहता हूं, पूरी रीति से आपके वचन पर चलना चाहता हूं, आपको खुश करना चाहता हूं। मेरे डैडी मेरी मदद करिए, मेरी मदद करिए, पवित्र आत्मा मेरी मदद करिए, मेरी आंखें खोलिए, मेरी आत्मिक आंखें खोलिए, ताकि मैं वचन में ढूंढ सकूं कि कैसे मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूं। और मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा और जरूर करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे क्या क्या और क्यों नहीं त्याग करना पड़े, किन बातों का त्याग नहीं करना पड़े, मैं करूंगा त्याग। क्यों नहीं करना पड़े, मैं जरूर करूंगा। चाहे मेरे को अच्छी लग रही है, मेरे शरीर को अच्छी लग रही है, परंतु मैं आत्मा में चलूंगा, मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा। अगर परमेश्वर को आपकी एक बात अच्छी नहीं लग रही, तो आप बोलिए, प्रभु मैं वो नहीं करूंगा, मैं वो करूंगा मेरे परमेश्वर को जो बात अच्छी लगे। मैं वचन में ढूंढूंगा, मैं प्रभु की महिमा करूंगा, मैं प्रभु की स्तुति करूंगा, मैं प्रभु की बड़ाई करूंगा एंड मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा। हर बात में प्रसन्न करूंगा, चाहे कुछ भी हो। आपका एक परमेश्वर के प्रति किया गया कार्य परमेश्वर को खुशी देता है। एक कार्य आप कुछ भी कर रहे हैं जिससे प्रभु खुश है, मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है इस बात के लिए। प्रभु खुश होता है, हमारा स्वर्गीय पिता खुश होता है। हमें दूसरों को जो है खुश नहीं करना, लोगों को खुश नहीं करना। आज आप किसी को खुश करते हैं, वो कल आपसे नाखुश हो जाएगा। वो आपकी वही जो आपने अच्छाई की, उसको वो बुराई में बना के बदल देगा। बट परमेश्वर को प्रसन्न करिए, प्रभु मुझे आपको इसके लिए आशीष देगा और बरकत देगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा, आशीष दे इस वचन के द्वारा। हनोक ने क्या किया? परमेश्वर को प्रसन्न किया। प्रभु को प्रसन्न करिए मेरे प्रिय भाई बहनों। बाइबल किसके लिए लिखी गई है? मेरे लिए लिखी गई है। बाइबल किसके लिए लिखी गई है? आपके लिए लिखी गई है। हनोक की जगह अपना नाम लिखिए, हनोक की जगह अपना नाम लिखिए और कहिए, मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा, मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा और जरूर करूंगा और हर रोज करूंगा। प्रभु मेरे को जो है आशीष देगा। हालेलुया। प्रभु इसमें आशीष दे आपको। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, और मैं आपसे विनती करता हूं पवित्र आत्मा, मैं आपसे विनती करता हूं पवित्र आत्मा, आप मेरे अंदर हैं, क्योंकि जो मेरे अंदर है वो संसार से बड़ा है। और मैं आपसे विनती करता हूं पवित्र आत्मा कि मुझे वो चीजें दिखाइए कि जिसमें मैंने अपने स्वर्गीय पिता को प्रसन्न नहीं किया, ताकि मैं उन तमाम बातों के लिए प्रायश्चित कर सकूं, रिपेंट कर सकूं, घुटने टेक सकूं और तौबा कर सकूं और यह कहूं, प्रभु मैं आज से वो काम नहीं करूंगा जिससे मैं आपको दुख पहुंचाऊं, जिससे मैं आपके चेहरे पर उदासी लेकर आऊं, परंतु अब मैं पिता, मैं वो काम करूं जो तेरे वचन के अनुसार हो, जिससे तू प्रसन्न होता है। मैं वही करूंगा जिससे तू प्रसन्न होता है। मैं प्रसन्न करना चाहता हूं पिता तेरे को। मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, मेरी अगुवाई कर पवित्र आत्मा। और मैं प्रभु की स्तुति करता हूं। प्रभु मेरे एक एक भाई को, बहन को, बच्चों को, बुजुर्गों को तेरे लहू में ढांपता हूं। मेरे पिता आज सच में हमारे मन को जांच, इसमें जो भी व्याधियां, जो भी बीमारियां, जो भी गड़बड़ियां हैं, जो हम लोगों को खुश कर रहे हैं, वो निकल जाएं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में निकल जाएं सारी गलत बातें। और हम पिता
आपको प्रसन्न करने वाले बने, मैं अपने स्वर्गीय पिता को प्रसन्न करने वाला बनूं। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने प्रसन्न किया, जिस प्रकार पौलुस ने प्रसन्न किया, जिस प्रकार मूसा ने प्रसन्न किया, मैं भी वैसे ही प्रसन्न करने वाला बनूं। मैं तेरे वचन के अनुसार चल के तुझे प्रसन्न करने वाला बनूं। प्रभु मेरी सहायता कर, प्रभु मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, मेरे ऊपर दया कर। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं पिता, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा हो। तेरा धन्यवाद करता हूं मेरे पिता, सारा आदर, सारी महिमा आपको देता हूं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। आपने वचन को सुना है, इस वचन को लेकर के चलते रहिए और प्रभु हमें आशीष देगा। प्रभु का वचन हम पर अनुग्रह करेगा। उसकी दुल्हन उसके समान बननी चाहिए। मैं और आप यीशु की दुल्हन हैं, तो इसलिए मुझे आपको यीशु के समान बनना है, जिसने अपने स्वर्गीय पिता को प्रसन्न किया। प्रभु आपको आशीष दे। और जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, कृपया हमारे लिए, हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना करते रहिए। और मेरा नाम रेवरेंड राजेश आनंद है। हमारे चर्च का नाम है द गॉस्पल चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम रोहिणी दिल्ली में हैं। और यदि किसी भी भाई बहन को किसी भी समय प्रेयर की जो है आवश्यकता है, तो वो हमें किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9873246767। प्रभु आपको आशीष दे और पवित्र आत्मा से कहिए कि आपको वो देना सिखाए और आप अपनी मुट्ठी, अपने हृदय को खोलिए, प्रभु के राज्य में बोइए, अपने चर्च में अपना दशमांश दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। और पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है कोई भी बीज बोने के लिए, तो आप हमारे जीवन में बीज बो सकते हैं। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हम आपको अपना अकाउंट नंबर देंगे, क्योंकि स्वर्ग के राज्य में लेना नहीं, स्वर्ग के राज्य में देना होता है। क्योंकि बाइबल में प्रेरितों के काम में लिखा है, लेने से देना धन्य होता है। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु में आप बढ़ते जाइए और प्रभु को प्रसन्न करते रहिए। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की सलाम। गॉड ब्लेस यू। और प्रभु आपको पूरे हफ्ते आने वाले समय में संभाले, आपकी रक्षा करे, आपको आशीष दे, आपके ऊपर उसका अनुग्रह प्रतिदिन होता रहे। यीशु के नाम में आमीन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।